डिवाइन लीडर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 528 वोट प्राप्त करके उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उनकी प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को मात्र 182 वोट मिले हैं, जबकि 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। इस चुनाव में कुल 780 सांसदों में से 725 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के नागपुर एयरपोर्ट पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 एयरक्राफ्ट इंजीनियर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 6 राज्यों को पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने व टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु व तेलंगाना के साथ साथ दिल्ली भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 18 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी व पंचायत चुनाव हरिद्वार में न कराए जाने पर मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल करेंगे। इससे पूर्व में 16 अगस्त को हरिद्वार में सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी करेंगे, जो 3 किलोमीटर का होगा। प्रेस क्लब हरिद्वार में उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोल सत्याग्रह भी कर रही है, ताकि जो विसंगतियां हैं, जो जनता त्राही माम कर रही है, उससे जनता को राहत दिलाई जा सके और सरकार की नींद खोली जा सके। पहाड़ पर भी मोबाइल की घंटी बज सके, इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उत्तराखंड में BSNL के 1206 टावर लगाने की मंजूरी दी है, जिसमें प्रति टावर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे उत्तराखंड में पहाड़ पर भी, दूर दराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल की घंटी बज सके। हैरत की बात यह है कि अभी तक 1202 गाँव में 4G का नेटवर्क नहीं है। वहीं 400 गाँव ऐसे भी हैं जहां पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आता। इस कारण ये क्षेत्र मोबाइल विहीन है। उत्तराखंड में 400 गांव का मोबाइल विहीन होना निश्चित रूप से उत्तराखंड के इन गांव के पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। तंबाकू मानव जीवन के लिए मौत का पैगाम है। देश में हर साल 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू का इस्तेमाल करने के कारण होती है। इसलिए तंबाकू से बचना ही जीवन को खुशहाल बनाने जैसा है। इसलिए तंबाकू से बचिए और अपना जीवन सुरक्षित करिए। क्या घेवर की कीमत 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो सकती है? जी हाँ, यह सच है। आगरा में 24 कैरेट सोने का वर्क लगाकर 25,000 रुपये प्रति किलो घेवर बिक रहा है, जिसे लोग खरीद भी रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने अपने अमर शहीदों व दिवंगत सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हरिद्वार में देवपुरा चौक से शहीद जगदीश प्रसाद स्मारक तक सम्मान यात्रा निकाली। कतार बंद होकर के स्वतंत्रता सेनानी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे गाड़ियों में व 3 व्हीलर पर भी स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे और राष्ट्रभक्ति के तराने जहां गाए जा रहे थे, वहीं भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय और अंग्रेजों भारत छोड़ो की वर्षगांठ को याद करते हुए उस समय को भी, जो उस समय के सेनानी थे, जो उस समय के अमर शहीद थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। इस सम्मान यात्रा का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी भारत भूषण विद्या अलंकार ने किया। वहीं समिति के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, अध्यक्ष देशबंधु व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी के साथ ही मुरली मनोहर समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों ने इस सम्मान यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई और हरिद्वार में शहीद स्मारक पर जाकर अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन एक ज्ञापन जो समिति की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उनके परिवारों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना था, उसके लिए जिलाधिकारी ज्ञापन लेने ही नहीं आए, न ही उन्होंने कोई अपना प्रतिनिधि भेजा। हैरत की बात तो यह है कि पहले से सूचना होने के बावजूद
शहीद स्मारक पर शहीद की प्रतिमा जगदीश वत्स की प्रतिमा को साफ सफाई भी नहीं कराई गई, जो नगर निगम के क्षेत्र में पड़ता है। ये बहुत खेदजनक है, जिस पर स्वतंत्रता सेनानियों ने और उनके उत्तराधिकारियों ने भी खेद प्रकट किया है कि इस तरह यदि शहीदों का अपमान होगा तो किस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव का मायने रह जाता है। इसी पर आज ये खास रिपोर्ट देखिए। श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्र संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा ये शुरू हो रही है आज यहाँ देवपुरा चौक से, और यह शहीद जगदीश वत्स स्मारक कोतवाली के सामने हरिद्वार तक जाएगी। और इसका आयोजन स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा किया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी स्वतंत्र सेनानियों के इस पर चित्र लगे हैं, और सबसे ऊपर जो हमारे राष्ट्र के नेता रहे उनके चित्र हैं, स्वतंत्रता सेनानी चित्र हैं, अमर शहीदों के चित्र हैं, और मुख्य रूप से राजा विजय सिंह और जगदीश प्रसाद वत्स का चित्र सजाया गया है। और जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया उनके चित्र भी इन पट्टिकाओं में लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कतारबद्ध होकर के ये यात्रा चल रही है और चलेगी। और इस यात्रा को हम जो लेकर जाएंगे देवपुरा चौक से चलेगी, और साथ साथ ये कोतवाली हरिद्वार तक जाएगी। और इस यात्रा में क्षेत्र के बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। चारों तरफ तिरंगे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की यादें हैं, और ये अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए ये काफिले के रूप में चल रहे हैं। हरिद्वार के पावन भूमि यहीं पर 14 अगस्त सन 1942 को जगदीश प्रसाद वत्स ने तिरंगा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो लाल एक ऐसा लाल था जो सहारनपुर और जन हरिद्वार में एकमात्र शहीद हुए हैं। 17 वर्ष की आयु में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए थे, देश के लिए बलिदान हुआ था, और उन्हीं को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनको जाकर कोतवाली के सामने जो स्मारक है शहीद जगदीश वत्स की जो इस मूर्ति है उस पर चित्र पर सब माल्यार्पण करेंगे और उनको याद करेंगे, और उनके राष्ट्र बलिदान को नमन किया जाएगा।